हेलो एवरीवन, कैसे हो ब्यूटीफुल सोल्स। मैं तो एकदम मस्त हूँ। आप लोगों का मोस्ट वेलकम है मेरे इस ब्यूटीफुल चैनल पर और इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड में। अभी तक हमारे लोग हम सबकी एक 21 डेज की रेगुलर एक चल रही थी सीरीज, मुहिम चल रही थी, जो इतनी प्यारी कंप्लीट हुई है कि मैं ही आप लोगों के साथ करते करते फुल वाइब्रेशन में आ गई हूँ। उस चीज़ को 21 डेज रेगुलर फॉलो किया। आप देख सकते हो, आपको फील हो रहा होगा मेरी खुशी यहाँ से आप लोगों को फील हो रही होगी। ये होता है सेल्फ लव का एक चमत्कार, जहाँ से आपको अंदर से खुशी महसूस होती है। और जो लोग पहली बार आए हैं उनको बता दूं, मैं देवेंद्र हूँ। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे सेल्फ लव की सीरीज चलाई थी और उसकी जो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप लोग उसको ज़रूर फॉलो करिएगा ताकि आप लोग भी ऐसे ही चमको स्टार बन के एकदम। तो अगर कोई सबनिमल बनवाना चाहता है, क्योंकि होता क्या है माइंड में कुछ चीज़ें एकदम नहीं जाती हैं, तो अगर सबनिमल बनवाना चाहते हैं तो उसका नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हैं। आपके लिए सबनिमल आपका बनेगा पर्सनल, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सको। और अगर और सारी नॉलेज चाहते हैं तो मेरी बुक का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके मेरी बुक को बाय कर सकते हैं। बहुत थोड़ी सी कम अमाउंट में रखी है और वैसे मेरी बुक का रिव्यू बहुत अच्छा हो रहा है। मैं उन सब लोगों को धन्यवाद करती हूँ जिन लोगों ने मेरी बुक को बाय किया और इतने प्यारे प्यारे मतलब मुझे मेल करे कि हाँ मैम बहुत अच्छी बुक है। थैंक यू सो मच उन सब लोगों का, सब लोगों के लिए। और अगर कोई अपनी हीलिंग करवाना चाहता है, सेशन लेना चाहता है पर्सनल, तो उसके लिए भी मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे क्या होना, एक क्लिक करना है उसके ऊपर, बहुत छोटी सी अमाउंट की तरह पेड है, वो फ्री नहीं है, आपको बता दूं। और फ्री चाहिए तो मैं वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताती रहती हूँ, प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हीलिंग करवाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और इजी कैसे कर सकते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो लाखों लोग यूज़ कर रहे हैं, पता नहीं कितने लोग होंगे, उसमें से कुछ ही लोग कामयाब हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि होता क्या है, जब तक हम किस चीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं करते हैं, रेगुलर नहीं चलते हैं, तब तक वो चीज़ हमारे दिमाग में नहीं होती है, मैनिफेस्ट नहीं होती है। और कई बार हम ना पर्टिकुलर एक ही चीज़ पर अपना दिमाग टिका देते हैं। जैसे मान लो किसी को अपनी रिलेशन अच्छी करनी है, तो उसका सारा दिन उसी में निकल जाता है, बस ये अच्छी हो जाए तो सब कुछ हो जाए, ये अच्छा हो जाए तो सब कुछ हो जाए। अरे मैं तो ये बोलती हूँ कि यूनिवर्स में बहुत कुछ है, ब्रह्मांड आपको पता नहीं क्या कुछ देने के लिए तैयार बैठा है। आप रिसीव तो करो, एक चीज़ के पीछे मत पड़ो। जब तक आप उससे डिटैच नहीं होगे, जब तक उसको आप लेट गो नहीं करोगे, वो ठीक होने वाला नहीं है। ये लिख लो अपनी कॉपी में और अपने दिमाग में भी लिख लो। वो तभी होगा जब आप उसको लेट गो करोगे। लेट गो का मतलब क्या होता है, ये बहुत सारी वीडियो में मैंने आपको बताया, आप जाके मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। जब तक आप उसके साथ जुड़े रहोगे, अटैच रहोगे, किसी चीज़ के साथ होता है ना अटैच रहना, जब तक आप अटैच रहोगे, आपकी चीज़ें जो होती हैं ना वो पास में नहीं आएंगी। आप खुद ही सोचो ना, आप ये समझो, मान लो कोई चीज़ है, आप उसको बार बार उस चीज़ को रेगुलर देख रहे हो, कहीं ना कहीं आप बोर हो जाओगे, उससे परेशान हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे, राइट। कि ऐसे ही आपकी कुछ चीज़ें होती हैं, आपकी काम है या कुछ चीज़ें हैं, उसमें नया कुछ डालते रहो ताकि आपके अंदर से आपकी वाइब्रेशन भी हाई रहे और आपको अच्छा लगे। जैसे मान लो लौकी की सब्जी है, भैया मैं एक हाउसवाइफ हूँ और आप लोगों के लिए एक लाइफ कोच हूँ, तो मैं आपके लिए बताती हूँ। देखो, हम लौकी की सब्जी बनाते हैं, अगर हम पूरा मतलब 15 साल 20 साल उसी तरीके से बनाते रहेंगे तो क्या लौकी खाने को मन करेगा? नहीं करेगा ना। अगर हम उसके कोफ्ते बना लें, डिफरेंट तरीके से लौकी को यूज़ करते रहेंगे, तो क्या होगा, लौकी का स्वाद बढ़ जाएगा, राइट। ऐसे ही हमारा रिश्ते होते हैं, ऐसे ही हमारी जॉब होती है, राइट। ऐसे आप कंटिन्यूस, आप रेगुलर वही तैयार होके जा रहे हैं, वही कर रहे हैं, कुछ नया लेके आइए उसमें। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जब आप उसमें नई नई चीज़ें डालोगे, जब आप उसको नए तरीके से करोगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको दिखेगा होता हुआ, आपको काम करता हुआ दिखेगा। जब आप उस चीज़ में उस पर्टिकुलर उसी पटरी पर चले जा रहे हो तो कैसे होगा? पटरी भी ट्रेन भी पटरी बदलती है। जैसे मान लो
कितनी सारी पटरियां होती हैं। अगर उसको आगे से पता है कि अच्छा ट्रेन आ रही है, या वो भी एक अपनी पटरी बदल के दूसरी पटरी पड़ जाती है, राइट, तब भी वो अपने आपको जहाँ आपकी मंजिल होती है, जहाँ ट्रेन ने लास्ट तक जाना, वहां तक पहुंच जाती है, राइट। ऐसे ही आप लोगों की लाइफ होती है। जब तक आप उसको बदलोगे नहीं तब तक कैसे होगा। अभी तक आपके ना, जैसे कई बार क्या होता है, मैं खुद देखती हूँ कि अगर हमने कोई चीज़, मान लो किचन है आपकी, मैं किचन से एग्जांपल देती हूँ, आपने फ्रिज रखा हुआ है एक जगह, राइट। अब उसमें 5-7 साल से एक ही जगह फ्रिज पड़ा हुआ है। उसके बाद जब आप देखना कि जब आप फ्रिज की डायरेक्शन चेंज करोगे या उसकी जगह चेंज करते हो, तो आपका ना कई दिन तक, कई महीनों तक आपको धोखा लगता रहेगा कि यार बस इधर थी, आप उधर की तरफ फ्रिज में सामान रखना जाओगे। करके देखना, कोशिश देखना, अगर आप लोगों के किसी का अगर आपने किया होगा तो ऐसा होता है या नहीं होता है, समझ रहे हैं आप लोग। ऐसे ही आपका दिमाग है, वो इतनी पुरानी चीजों से वही पड़ा हुआ है। जब तक आप उसको वहां से डिलीट नहीं करोगे तब तक आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज करोगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24 घंटे 24 आवर्स काम कर रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है, लेकिन उसको आप तभी उसका फायदा उठा सकते हो जब उन चीजों से आपका दिमाग हटेगा, उन चीजों को आपको हटाना पड़ेगा वहां से। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे इजी तरीका है कि अपने आप के अंदर ना थोड़ा सा बदलाव लाओ। चप्पल इधर नहीं उतारती, इधर उतारनी शुरू कर दो। इधर सोते हो, इधर की तरफ सोना शुरू कर दो। अगर आप खाने की डायरेक्शन इधर बैठते हो तो खाने की डायरेक्शन बदल दो। यानी कि अगर आप ब्रश सीधे हाथ से करते हो, उल्टे हाथ से ब्रश करना शुरू कर दो। सीधे हाथ से लिखते हो, कभी उल्टे हाथ से भी लिखना शुरू कर दो। और मैं अपनी बात कहूँ ना तो मेरी राइटिंग बहुत प्यारी हो गई, उल्टे हाथ से भी और सीधे हाथ की भी। होता क्या, जब हम लोग स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो बहुत सारी तब की आदत बनी हुई होती है, लेकिन अब बातें जो होती है जब हम बदलते हैं ना अपनी हैबिट्स को, तो सारी चेंज होने लग जाती है। जब मैं सेशन देती हूँ ना पर्सनल हीलिंग का, तो बड़ा कहते हैं कि वाओ मैम कितना रिलैक्स मिला, ऐसा लग रहा है सारा बर्डन हमारे ऊपर से उतर गया। तो वही होता है कि जब हम कोई चीज़ को अपने आप को मतलब कहीं अच्छी चीज़ देते हैं, क्यों उनका बट मैंने एक हीलिंग तो करवाई उनकी, एक सिर्फ वही मतलब आपका एक अंदर से ऑरे को वो क्लीन करना होता है ना, तो कहाँ से आपको रिलैक्स मिलता है ना। इसीलिए बोलती हूँ कि मेडिटेशन करो, चाहे 5 मिनट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आधे घंटे 1 घंटा करनी है आपको, ज़रूरी नहीं है। मैंने सिर्फ 5 मिनट से स्टार्ट किया हुआ था, आपको यकीन नहीं करोगे मैं 2 आवर्स बैठ जाती हूँ। 1 आवर्स 1.5 घंटा 2 घंटे मेरे आराम से निकल जाते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता है। और मुझे इतना अच्छा फील होता है, खुद को बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्स रहता है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कभी चैलेंज नहीं हुए, बहुत बड़े बड़े चैलेंज हुए दुनिया भर, मतलब ऐसा लगता था कि बम फूटने वाले तो ये चीज़ें होती हैं, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता है। ऐसा नहीं है कि कोई बिना उसके, ऐसा नहीं है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यू रहते हैं, सबके चलते हैं। अब इतना करने के बाद भी अगर मैं अब दिमाग की नहीं सुनती, दिमाग कई बार कहता है अरे छोड़ देवेंद्र, छोड़ क्या कर, मैं कहती हूँ क्यों नहीं करना है, मुझे अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं लोगों को नॉलेज दूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं वीडियो बनाऊँ, मुझे अच्छा लगता है एडिटिंग करूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं जितना हो सके आप लोगों के साथ बात करूँ, आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें बता सकूँ। जिन कहते हैं ना जो चीज़ें आपको अच्छा किया है वो चीज़ों से आप लोगों को भी फ़र्क पड़े, मुझे अच्छा लगता है, मैं फिर भी करती हूँ, है ना। कई बार दिमाग कहता है चल छोड़ आज रिलैक्स कर, नहीं करते ना हम लोग काम को करते हैं। ऐसे ही होता है खाने का, जैसे हमें कोई चीज़ मन करता है तो मेरा पहले बहुत मैं अलकस कर देती, फ्रूट काटने में भी मतलब ऐसा होता था कि कोई काट के दे दे, खा लेती थी, लेकिन अब नहीं, जब होता है तभी मैं डालती हूँ उसमें कि नहीं मुझे खाना है, अभी खाना है बस। तो वही चीज़ें होती हैं जब आप अपने लिए काम करना शुरू करते हैं, अपने अंदर से अच्छा फील करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मैंने सेल्फ लव की सीरीज चलाई थी ताकि आपको अंदर से फील हो। देखिए जो चीज़ें भौतिक होती हैं ना, जो चीज़ें मान लो मैं एग्जाम्पल कोई भी आप चीज़ ले लेते हो, कार लेते हो, साइकिल लेते हो, कई बार क्या होता है आपका ड्रीम होता है वो, है ना। तो कई बार अगर आप उस चीज़ में खुश रहते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ टाइम के लिए होती हैं, फिर नया कोई डिज़ायर शुरू हो जाता है ना। इससे अच्छा है आप आनंद रहो, अंदर से मतलब अंदर से खुश रहो, ताकि आपके बाहर की चीज़ें आपके पास अपने आप अच्छी अच्छी चीज़ें आती रहें। और हमेशा अपने आप को लाइन एक बोला करो, मैं हमेशा एक अफर्मेशन बहुत बोलती हूँ, आई लव माई सेल्फ, ये मेरी फेवरेट है। और सेकंड एक ज़रूर कभी कभी मैं बोलती हूँ, रेगुलर
तो कभी नहीं, ऐसा नहीं है कि रेगुलर बोलती हूँ, लेकिन ये होता है कि सारा दिन नहीं होता, लेकिन ज़रूर करती हूँ कि यूनिवर्स इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, यानी कि यूनिवर्स मेरे लिए हमेशा बाहर काम कर रहे हैं। तो वही चीज़ होती है मेरे साथ, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ काम करते रहते हैं और मैं हमेशा आगे बढ़ती जा रही हूँ, अपनी लाइफ में आगे ग्रो अप होती जा रही हूँ। ऐसे ही आप लोग अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत तरीके से अपनी लाइफ को इजी और एफर्टलेस बना सकते हैं। अब्राहम हिक्स को सुनिए, बहुत अच्छी है, उनकी बहुत अच्छी होती हैं, उनकी बुक उनकी पढ़िए, आप लोगों को पता चलेगा कि हम अपनी लाइफ को कैसे ही खुद ही ब्यूटीफुल बना सकते हैं। कैसी लगी आप लोगों को आज की ये वीडियो, ज़रूर मुझे अपने लवली कमेंट देकर बताइएगा और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। मिलती हूँ नई नॉलेज के साथ आप लोगों के साथ नई वीडियो में। टेक केयर, बाय एवरीवन।